अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 24 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज एतवार का दिन है। दफ्तरों और सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ सबको छुट्टी है, लेकिन प्रोजेक्ट पे कोई छुट्टी नहीं होती। किसी को कोई छुट्टी नहीं है, कोई वक्फ़ा नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट यही है कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल करना है और लोगों के लिए इस सहूलत को वक्फ़ करना है। इसलिए दिन रात 24/7 ये काम जारी व सारी है, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट का नाम है कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर और ये बन रहा है न्याजी इंटरचेंज से बाबू साहबू इंटरचेंज तक। एक हिस्सा न्याजी इंटरचेंज से सगियां तक है और दूसरा हिस्सा सगियां से बाबू साहबू इंटरचेंज तक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर, जो कि सगियां से बाबू साहबू इंटरचेंज तक जाता है। उसके तकरीबन सेंटर में ये बॉक्स कलवर्ट नाला बन रहा है। इस नाले के बारे में भी मैं शुरू से ही, जब से ये एपिसोड बना रहा हूँ तब से ही आगाह कर रहा हूँ, और जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब से मैं अपडेट कर रहा हूँ। और एपिसोड की सूरत में जब पहले यहाँ पे नाला था छोटा, उसको डिसमेंटल किया गया। डिसमेंटल करने के बाद फिर जो है बड़ा नाला जितना बनना था उतनी खोदाई की गई। खुदाई करने के बाद वो मिट्टी निकाली गई, वो तमाम मटेरियल को रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद ये जो नाला बनना था, फिर इसकी ड्राइंग बनाई गई और ड्राइंग के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर सबसे पहले इसकी बेस स्लैब बनाई गई, यानी जो बुनियाद होती है वो बनाई गई। बुनियाद के बाद इसकी दीवारें बनाई गई। इसकी 4 दीवारें बनी टोटल, और 4 दीवारें बनाने के बाद फिर अब इसकी छत का काम जारी है। टेक्निकल ज़बान में हम उसको टॉप स्लैब कहते हैं, और उस टॉप स्लैब के लिए जो है वो ये सरिया बांधा जा रहा है, स्टील बांधा जा रहा है, और ये काम तकरीबन कल सुबह से जारी है। और सरिये की एक एक बार को जोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक भी ढीली रह जाती है तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए रात को भी ये लेबर लगी रही है और सुबह भी माशाल्लाह भी ये लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। इनकी ये कमिटमेंट है कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करना है, ताकि इसकी टॉप स्लैब की कंक्रीट जो है वो मुकम्मल हो सके। कल सुबह जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो यहाँ से टॉप स्लैब का स्टील जो है वो टॉप स्लैब तक कैरी किया जा रहा था, और इन 24 घंटों की मेहनत जो है वो रंग लाई है, और तकरीबन ये मुकम्मल करने वाले हैं। 80% तो मुकम्मल हो गया होगा, और कुछ ये जो बारें आप दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो ऊपर स्टील निकला हुआ है, इसको भी बेंड करने के बाद टॉप स्लैब का हिस्सा बना दिया जाएगा। और जाते जाते आप आखिरी दीदार कर लें मशहूर ज़माना फ़िरौन दौर के सुई गैस पाइप का, क्योंकि थोड़ी ही देर तक एक्सकवेटर की मदद से यहाँ जो है वो सैंड की फिलिंग कर दी जाएगी, और सुई गैस पाइप की यादें हमेशा हमेशा के लिए इस बॉक्स कलवर्ट का हिस्सा बन जाएंगी, और ये हमेशा बॉक्स कलवर्ट के साथ मुंसलिक रहेगा जब तक आने वाले दौर में कोई तब्दीली नहीं होती। मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 100 साल तक इस प्रोजेक्ट पर कुछ और बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ख़र्चा हो चुका है। तो कोई नहीं चाहेगा कि इसको दोबारा से जो है वो तोड़ मरोड़ कर फिर से कोई चीज़ बनाई जाए। बेवकूफ़ाना अमल ही होगा, और तो कुछ नहीं। कलवर्ट की टॉप स्लैब के दोनों एजेस पर प्लाइयाँ लगाई जा रही हैं। प्लाइयाँ लगाने के बाद ये साथ साथ प्लाइयाँ लगाई जाएंगी। उस तरफ लग चुकी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इस तरफ अभी लगाने वाली है। पहले यहाँ पे बैक फिलिंग होगी,
सैंड फिल होगी और फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप स्लैब के लिए शटरिंग लगाई जाएगी। चलें आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। और ये टॉप स्लैब की फ्रंट साइड है। ये लेवलिंग मशीन है जिसका नाम ऑटो लेवल है और इसकी मदद से जो है वो टॉप स्लैब के लेवल लगाए जा रहे हैं, यानी कि ये बताने के लिए कि स्टील को किस किस जगह पर किस किस लेवल पर फिक्स करना है, क्योंकि हर काम जो है वो कैलकुलेशन से ही होता है। कैलकुलेशन के बगैर कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ अपने लेवल पर होनी चाहिए। जी तो वेलकम बैक। अभी दोपहर के तकरीबन 2 बजे का टाइम हुआ चाहता है। सुबह मैंने आपको कलवर्ट की सिचुएशन दिखाई थी, तो उसका स्टील जो है बांधा जा रहा था, अब काफ़ी हद तक बांधा जा चुका है। ये इसकी दूसरी साइड है। सुबह मैंने आपको वो उसकी लेफ़्ट साइड दिखाई थी, ये उसकी राइट साइड है, यानी सगिया से बाबू साबू आते हुए वाली साइड है, वो दूसरी साइड थी। और इस तरफ शटरिंग सुबह से लगाई जा चुकी थी, अभी स्टील फिक्सिंग का काम जारी है। ये जो डोरी आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये टॉप स्लैब के लेवल की डोरी है। हमेशा शटरिंग जो है वो लेवल से थोड़ी ऊपर बांधी जाती है, ये वाली। और ये स्टील जो है सरिया, ये पहले पूरा खड़ा हुआ था सीधा, जब फिक्स किया था सीधा फिक्स किया था, अब ये टॉप स्लैब के लेवल तक आ गया है। ये लेवल इसका लेवल और ये डोरी का लेवल तकरीबन बराबर है। ये जो सामने खड़ी हुई बारें आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये इनको भी बैंड किया जाएगा। ये फोल्डिंग पाइप है और पाइप के आगे ये उन्होंने स्पेशल जो है स्कीम लड़ा के ये बनाया हुआ है बैंड करने के लिए। इससे स्टील को यहाँ से पकड़ के बैंड किया जाता है और इसके बारें जो है बैंड हो जाती हैं। जैसे ये बारें बैंड हुई हुई हैं और इनको बाद में जो है फिक्स कर दिया जाएगा। ये पाइप के इसकी मदद से इसको बैंड किया गया। पहले मैंने आपको ऑटो लेवल के बारे में बताया था। ऑटो लेवल स्टील के लेवल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जो बारें ऊपर खड़ी थी उनको बैंड किया था और बैंड करने के बाद जो है वो उनको कहाँ तक बैंड करना है और क्या उनका लेवल होगा, तो उसके लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। इसको टोटल स्टेशन कहते हैं। तो माशाल्लाह हमारे सर्वेयर हज़रात जो है वो इसके लेवल लगाने पर मसरूफ़ है। स्टील को इस तरह से बाइंडिंग वायर की मदद से बांधा जाता है। टॉप स्लैब की स्टील फिक्सिंग तकरीबन मुकम्मल होने वाली है और दिन 2:30 बजे का ये वक्त है। इंशाल्लाह ताला ये इसको मुकम्मल करने के बाद आज रात टॉप स्लैब की कंक्रीट जो है वो शेड्यूल है, हो सकता है रात से पहले हो जाए। तो अल्लाह ताला हर तरह से खैर खैरियत रखे और खैर खैरियत से इस कंक्रीट को अंजाम तक पहुंचाए। बहुत मेहनत तलब काम था ये।
जी, तो ये है सरिये को बेंड करने का तरीका, बेंड करके और टॉप स्लैब का हिस्सा बना देने का तरीका आप सामने देख सकते हैं। दो बंदे उसको बेंड कर रहे हैं। ये देखें, सबसे पहले उसको नीचे से पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद एक बंदा हाथ से जो है वो स्टील की बार को थोड़ा आगे कर देता है। अब माशाल्लाह लेबर की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि जल्द से जल्द जो है वो टॉप स्लैब के स्टील को मुकम्मल किया जा सके और इसका फार्मवर्क लगाया जा सके और इसको कंक्रीट की तैयारी जल्द से जल्द मुकम्मल की जा सके। और ये जहाँ पे सुबह वाले क्लिप में यहाँ पर फिलिंग नहीं थी, अभी फिलिंग भी कर दी गई है। थोड़ा थोड़ा सा पाइप नज़र आ रहा है, इस तरफ फार्मवर्क भी मुकम्मल हो गया है। स्टील को बेंड करने का तरीका आपको और करीब से दिखाते हैं। ये एक बंदे ने फोल्डिंग पाइप के साथ की मदद से उसको थोड़ा मोड़ा है और दूसरे ने हाथ से पकड़ के थोड़ा उसको आगे किया और मुकम्मल अपनी एफ़र्ट लगाते हुए ये देखें, ये उसको बेंड कर दिया गया। माशाल्लाह ये बड़ा मेहनत तलब काम है जी। टेक्निकलिटी चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होती है, हिम्मत जज्बा चाहिए होता है इस काम के लिए। भले वो स्टील को बेंड करना है, फिक्स करना है, बाइंडिंग वायर से उसको बांधना है, लेकर जाना है, फॉर्म वर्क जो है वो उठाना है या रखना है, सारा मेहनत तलब काम है। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। अब कलवट की इस तरफ से जो है वो बारें जो ऊपर निकली हुई थी, अब उनको जो है वो मोल्ड किया जा रहा है और उनको बेंड करके कलवट की कंक्रीट के लिए कंक्रीट पंप भी जो है साइट पर पहुंच गया है। ये सामने वाइट कंक्रीट पंप है जिसकी मदद से कंक्रीट की जाएगी। ये पूरा खुलेगा। मुख्तलिफ़ लेंथ के पंप होते हैं, 50 मीटर का होता है, 70 मीटर का होता है। ये शायद छोटा है, शायद 50 मीटर का हो। तो ये खुलेगा और इन तारों के नीचे से इसका पाइप आएगा और पाइप की मदद से ये टॉप स्लैब की कंक्रीट की जाएगी। और ये कलवट से आगे वाला हिस्सा है बाबू साबू जाने वाला। और यहाँ पर ये जो जगह जगह पे ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो खोदी गई है, ये इस वजह से ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये वाली और ये नीचे वाली, यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी, पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स, और उसके बाद फिर फिलिंग की जाएगी। ये यहाँ तक जो है वो सिलेक्ट फिर मटेरियल, हमारा मटेरियल की तकरीबन 16 लेयर्स आ चुकी हैं। ये 16 का जो इंसा लिखा हुआ है इसका मतलब है लेयर्स के, लेयर बाय लेयर चलते गए। एक लेयर 15 सेंटीमीटर की होती है, तो ये यहाँ तक आ गई है। और इसके बाद यहाँ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाएगी। उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद जो है वो फिलिंग की जाएगी और फिलिंग करने के बाद फिर जब यहाँ तक पहुँचेंगे फिर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी और फिर उसके बाद फिर फिलिंग की जाएगी। और फिलिंग जो है वो पैनल जब यहाँ तक कर ली जाएगी फिर फिलिंग की जाएगी। फिर जब यहाँ तक फिलिंग करेंगे फिर इधर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाएंगे। तो ऐसे ही फिलिंग जारी रहेगी। यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा हाइट है क्योंकि उसने आगे जाके सबवे के साथ मिलना है हमारे एक्सेस कॉरिडोर ने, इसलिए यहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये एरिया काफ़ी अप है, यहाँ काफ़ी फिलिंग हो चुकी है। और इसका जो दूसरी साइड वाला एरिया वो डाउन है, वहाँ पे अभी फिलिंग की जानी है। मटेरियल डंप कर दिया गया और यहाँ भी अनकरीब फिलिंग शुरू कर दी जाएगी। जी, तो अभी तकरीबन शाम 5 बजे का वक्त है और बॉक्स कलवर्ट की टॉप स्लैब जो है उसका स्टील तकरीबन फ़ाइनल होने वाला है और बिल्कुल आखिरी पराहिल में है, साथ साथ शटरिंग भी लग रही है। और इंशाल्लाह ताला ये आज रात इसका जो स्टील है ये मुकम्मल होने के बाद इसकी कंक्रीट कर दी जाएगी। पिछले क्लिप में भी है कि वो पंप भी आया हुआ है और आज रात इसकी कंक्रीट
ये वो प्लानिंग में है, इंशाल्लाह ताला आज मुकम्मल हो जाएगी। कंक्रीट की तैयारी के लिए कंक्रीट पंप को जो है वार्म अप किया जा रहा है। वो अपने उसके विंग्स खोले जा रहे हैं, विंग्स भी कह सकते हैं। ये इसके विंग्स खुलते हैं, उसके मुख्तलिफ बटन होते हैं। विंग्स खुलने के बाद जो है वो एक अपने आप को सपोर्ट देता है। जब सपोर्ट इसको मिल जाती है तो फिर क्योंकि प्रेशर से कंक्रीट करता है तो इसके लिए इसके सपोर्ट लाजिम है। ये बड़ा ही मेहनत तलब और चैलेंजिंग काम था जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये मुकम्मल करके इसको कंक्रीट करके और सामने वाले रोड से इसको कॉरिडोर के साथ मिला दिया जाएगा। जी तो मेरे पीछे पॉलीमर एक स्ट्रिप्स का काम भी जारी है, और आज की वीडियो में सुबह से लेकर शाम तक मैंने आपको ज़्यादातर हमारी बॉक्स कलवर्ट के बारे में आगाह किया, उसके बारे में तमाम चीज़ें बताई। क्योंकि बॉक्स कलवर्ट हमारी तकरीबन आखिरी मराहिल में है और आज उसकी टॉप स्लैब की कंक्रीट जो है वो आज रात मुकम्मल कर ली जाएगी। तो टॉप स्लैब हो जाती है तो तकरीबन एक्टिविटी क्लोज़ हो जाती है स्ट्रक्चर की। उसके बाद उस पर जो है मटेरियल की फिलिंग आ जाएगी और वो हमारे इस कॉरिडोर से उसको मिला दिया जाएगा, क्योंकि इससे पीछे हमारी बॉक्स कलवर्ट है और यही कॉरिडोर है हमारा मुकम्मल कि ये इस एमएससी वॉल और पीछे दूसरी एमएससी वॉल के दरमियान में हमारा कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर है, जिसका मैं बारहा जिक्र करता आ रहा। तो तकरीबन फिर बॉक्स कलवर्ट का चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, फिर हम दूसरे स्ट्रक्चर पर भी आएंगे। तो प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने उसे आज इसलिए रखा क्योंकि आज उसकी लास्ट एक्टिविटी थी। तो हो सकता है कंक्रीट जो है वो आज की वीडियो में शामिल ना कर सकूं। कोशिश करूंगा अगर रात कुछ देर तक यहाँ मौजूद रहा तो कंक्रीट को भी उसमें शामिल कर लेंगे, वो कल की एपिसोड में शामिल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको साथ साथ आगाह करता रहूँगा। आपके फ़ीडबैक का जो है मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। माशाल्लाह बाकी दोस्त अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। बाकी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।